सभी लोगों का स्वागत है एसएस तूफानी चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पेंसिल में क्या नया अपडेट आया है, पेंसिल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और पेंसिल के बारे में पूरी जानकारी के साथ साथ मैं आपको पालनहारा के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और सरकार ने जो आपका पोर्टल है एनएसएफ का, उसमें क्या अपडेशन किया है और उसमें क्या अपडेट दिया सरकार ने, इस वीडियो के माध्यम से आपको इन योजनाओं के बारे में पूरा बताया जाएगा। दोस्तों, सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान की, इस पेंशन योजना में क्या नया अपडेट दिया है और लोगों को क्या करना बाकी रह गया है, पेंशन जिनकी पेंशन बाकी हैं उन लोगों के लिए खास वीडियो है। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लेने वाले लाभार्थियों के लिए एक नई सूचना है। दोस्तों, सरकार का एक नोटिफिकेशन आया है। इस पेपर कटिंग के माध्यम से मैं आपको कुछ इसकी मेजर पॉइंट बता देता हूं। और साथियों, सरकार ने कहा है कि 31 तक सामाजिक पेंशनों को भौतिक सत्यापन करना जरूरी है। जिन लाभार्थियों ने 31 दिसंबर तक सत्यापन करा दिया है साल का, तो उनके लिए अच्छा है। और जिन लोगों ने सत्यापन नहीं 31 दिसंबर तक, तो उनके लिए सरकार ने एक पेपर कदम के माध्यम से मैं आपको सूचना दूंगा। दोस्तों, और सरकार ने कहा है कि बाकी ब्लॉकों में भी 5 या से अधिक सत्यापन बाकी हैं। सरकार ने कहा है कि जितनी भी पेंशन बंधी हुई हैं सभी का सत्यापन नहीं हुआ है। अगर जिस किसी लाभार्थी को पेंशन समय पर चाहिए और बाकी है पेंशन बाकी है पेंशन धारक की, तो वो अपना सत्यापन जरूर करा ले, अन्यथा उसकी पेंशन हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। सरकार ने साफ साफ कहा है कि आप अपना सत्यापन जरूर कराएं 31 दिसंबर तक। और जिन लोगों ने नहीं कराया है उनके लिए एक सुनहरा अवसर यह है कि वो अब भी करा सकते हैं सत्यापन अपील के माध्यम से। इसलिए सरकार का ये नोटिफिकेशन आपको बताया जा रहा है। दोस्तों, सरकार ने पेंशन वार्षिक सत्यापन 2025 में आप कैसे कराओगे और इसमें क्या अपडेशन दिया है सरकार का। और कुछ लोगों का ई-केवाईसी करा रहे हैं लेकिन उनकी कुछ समस्या आ रही है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ई-केवाईसी वाला और सत्यापन वाला सॉल्यूशन पूरा कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिन व्यक्ति का ई-केवाईसी करा रहे हैं तो उनका क्या एरर आ रहा है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। और 25 में सत्यापन कैसे कराओगे पेंशन का, आप UDID लिंक कैसे कराओगे जन आधार कार्ड में। अगर जिस व्यक्ति के आधार कार्ड जन आधार से लिंक नहीं हुआ है तो उसकी क्या समस्या है, उसको मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। सभी समस्याओं का समाधान होगा पेंशन धारकों की। और साथियों, अगर पेंशन लाभार्थी अगर ई-केवाईसी कराता है तो उसमें कुछ एरर आ रहा हो, तो आपके सामने कुछ इस तरह का एरर आ रहा होगा। आपके जन आधार की ई-केवाईसी नहीं हुई है। जिस व्यक्ति की जन आधार की ई-केवाईसी नहीं हुई होगी तो उसके पास इस तरह का एरर आएगा। आपको साइट के माध्यम से आपको समझाता हूँ। पहले आप जन आधार की ई-केवाईसी कराएं। हर जितने कैंडिडेट हैं जन आधार कार्ड में, अब उनकी केवाईसी कराएं, तभी आपका सालाना का सत्यापन होगा। तभी ही आपका सालाना का सत्यापन होगा 2025 में। और दोस्तों, कराने के पश्चात आप इसका सत्यापन करा सकते हैं। और एक इस तरह का आपका एरर आ रहा होगा, आप इस एरर को भी समझ लें। दोस्तों, यह आपका राज्य SSP जो पेंशन धारक की वेबसाइट है उसके माध्यम से आपके पेंशन योजना विशेष योजना है। इसे जन आधार में पेंशन विकलांगों की और खास सरकार ने एक और अपडेशन निकाला है पेंशन धारकों को, जो विकलांग पेंशन धारक हैं उनके लिए। सरकार ने कहा है कि जो पेंशन धारक हैं, जो विकलांग पेंशन धारक हैं, उनमें कम से कम 40% विकलांग का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 40% सर्टिफिकेट होना जरूरी है, अन्यथा विकलांगों की पेंशन सरकार कर देगी बंद। और उस सर्टिफिकेट को आप सत्यापन कराएं, उस टाइम ऑनलाइन जरूर करें। विकलांगता का
40% से कम अतः इससे अधिक आपका पेंशन होना जरूरी है। और पेंशन की योजना में विकलांगता में परिवर्तन कराए, उसके बाद वरिष्ठता सत्तावन जरूर कराएं। अगर आपका 40% तो होना ही होना अनिवार्य है, इसके अलावा आपका कम होता है तो आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। आप अपने सर्टिफिकेट को सत्यापन के समय ऑनलाइन जरूर करवाएं। साथियों, इसके साथ साथ मैं आपको एक नई सूचना बताता हूँ। इस नई सूचना के माध्यम से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि सरकार आगे के लिए क्या पर्पस बना रही है। जो योजना सरकार चला रही है उनके लिए बजट में क्या दिक्कत आती है, वो भजनलाल सरकार ने अब उनकी सीएम भजनलाल ने ली कोटा संभाग के विधायकों की बैठक। जितने भी कोटा संभाग के विधायक हैं उनकी बैठक ली और कहा कि विधायक बजट घोषणा के क्रियान्वयन की कर रहे नियमित मॉनिटरिंग। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा है कि हम घोषणा बजट की करते हैं, वो बजट सही समय से सही योजना में वितरण किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो कोटा संभाग की बैठक में विधायकों को भजनलाल ने क्या कहा, मैं आपको इस पेपर कटिंग के माध्यम से समझाता हूं दोस्तों। और आपकी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, पेंशन और आपकी पालनहारा राशन कार्ड में क्या नया अपडेटेशन है, क्या अपडेट आया है राशन कार्ड में, और सरकार के लिए जितना भी बजट है आप समय पर उनका पालन किया जाए और समय पर उनका योजनाओं का लाभ लोगों को मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को कोटा संभाग के विधायकों के साथ बैठक की। सीएम ने बजट के बारे में पूरी घोषणा दी है और कहा है घोषणा के में क्रियान्वयन व सरकारी योजनाओं को लेकर बड़ी फीडबैक दिया है कि बैठक में सीएम ने आगामी बजट और प्रदेश के सभी सर्वांगीण योजना चल रही हैं उनमें सारा बजट समय से पूरा किया जाए, ये भजनलाल ने स्पष्ट कहा है। और यह अच्छी खुशखबरी है देशवासियों और राजस्थान वासियों के लिए दोस्तों। और मैं इसके साथ साथ आपको राशन कार्ड के बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखें। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर आई है और उनको सरकार ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने फर्जी राशन ले रहा है उसके लिए क्या नई सूचना है और जो फर्जी ले रहा है उसके लिए क्या दंड बनाया सरकार ने। और सरकार ने नया अपडेट क्या दिया है और NSF पोर्टल सरकार कब चालू करने जा रही है और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। साथियों, खाद्य सुरक्षा में KYC नहीं हुई तो 1 जनवरी से भरतपुर और डींग के करीब 1.80 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को नहीं मिलेगा राशन। केवल यह तो एक ज़िले का ही है डाटा है आपका, भरतपुर ज़िले का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। अगर आपको पूरा देखना है, जितना भी टोटल राजस्थान के ज़िले हैं उनके सारे डाटा देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए सरकार ने कहा है कि इन 3 स्थलों में समझिए कौन कौन योजनाओं से बाहर होंगे और किन किन को योजना का लाभ मिलेगा। अब सरकार कह रही है कि आपको किन पात्र लोगों को राशन मिलेगा, किन अपात्र लोगों का क्या किया जाएगा। अगर वो अपनी मर्जी से, सरकार ने साफ साफ कहा है कि अपात्र लोग राशन ले रहे हैं, अपात्र लोग राशन ले रहे हैं तो उन पर सरकार क्या एक्शन लेगी, एक्शन जरूर लेगी। सरकार ने कहा है कि अगर आपने 31 दिसंबर तक अपने नाम नहीं कटवाए हैं और जिस व्यक्ति ने कटवा लिए हैं तो उसकी तो अच्छी बात है, अगर नहीं कटवाए हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप समय पर रहित आप अपनी समझदारी को अपने काम जरूर लें। साथियों, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सरकार किसी को बख्शेगी नहीं और जो अपात्र लोग हैं उनको तो खास करके। और सरकार ने नया पोर्टल कब से चालू करेगी और नए सदस्य कब से जुड़ेंगे और उसमें सदस्य को क्या क्या लाभ मिलेगा, सारी बातें हम इस वीडियो में बताएंगे। साथियों, खाद्य सुरक्षा सक्षम व्यक्ति अपना नाम आगामी 31 जनवरी तक सूची से हटा ले। सरकार ने कहा है कि आप 31 जनवरी तक अपनी सूची से नाम हटवा लें, अन्यथा आपको दंड और आपको भुगतान करना पड़ेगा। आपको सरकार का जो भी भुगतान करना होगा, सरकार जो भी आपको दंड देगी आप उसके पात्र होंगे। ये सारी बातें खाद्य मंत्री गोदावरी ने कहा है कि अभियान में प्रचार किया जाएगा।
इसमें अभियान चलेगा, शिविर चलेगा। इस शिविर के माध्यम से आपको पूरी सूचना दी जाएगी। अगर 31 दिसंबर तक व्यक्ति अपना अपात्र लोग अपना नाम कटवा सकते हैं तो उनके लिए तो अच्छा है। अगर 31 जनवरी के बाद नाम नहीं कटा अपने, अगर आप अपात्र पाए गए तो आपके साथ क्या किया जाएगा आप इस वीडियो में देख लें। सुमित गोदावरी जी ने स्पष्ट कहा है कि आगामी 31 जनवरी तक स्वेच्छा से नाम कटवा लें, अन्यथा आप पर पड़ सकता है राशन भारी। खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले में विभाग के मंत्री सुमित गोदावरी जी ने कहा है कि गिव अप अभियान में एक अभियान चलाया जाएगा। गिव अप अभियान के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इस अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में सक्षम व्यक्ति अपना नाम आगामी 31 जनवरी तक स्वेच्छा से डालें। जो अपात्र लोगों को स्वेच्छा से डालें, अन्यथा आपको जुर्माना देना पड़ेगा। और साथियों, इसका नाम हटवाने से आपको क्या फ़ायदा होगा वो आपको मैं पूरा समझाऊंगा। और अगर तुम राशन कार्ड में अपना नया नाम जुड़वाने का इंतजार कर रहे हैं तो वो भी आपका इंतजार जल्दी ख़त्म कर दिया जाएगा। ई-केवाईसी की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी। जिन लोगों ने ई-केवाईसी कर रखाई है या करवा दी है तो उनके लिए तो अच्छी बात है। जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है तो उनके लिए अब कोई ऑप्शन सरकार ने बचा नहीं है। अब कोई ऑप्शन उनके पास बचा नहीं है। अब वो ई-केवाईसी करने के लिए पात्र नहीं है। और सरकार ने कहा है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री सुमित गोदावरी जी ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान के चयनित सभी लाभार्थियों को ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। और उन्होंने करा ली तो उनके लिए अच्छा है, जिन्होंने नहीं की तो वो इस योजना से वंचित कर दिए जाएंगे। साथियों, ये सरकार की अच्छी पहल है। खाद्य सुरक्षा पोर्टल 1 जनवरी से शुरू होगा। सरकार का ये बड़ा अपडेट है कि अगर आप 1 जनवरी से आपका पोर्टल शुरू कर दिया जाएगा। आप 31 जनवरी तक अपना नाम कटवा लें और सरकार लोगों को अच्छा समय पर फ़ायदा देगी। साथ ही इसके साथ साथ मैं आपको पालनहार के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और जो लोग पालनहार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो उनकी इंतजार हुआ ख़त्म। अब सरकार ने क्या नया अपडेट दिया है और पालनहार में आप क्या कर सकते हो, इसके साथ पूरी जानकारी के साथ। साथियों, अब लोग कई महीनों का उनका पालनहार रुका हुआ है तो उसके लिए पालनहारा लोगों के संकट को दूर करने के लिए सरकार ने कहा है कि मंत्री ने गृह जिले में 3 माह से राशि का कर रहे इंतजार। जो गृह जिले के लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं। तो पालनहारा में प्रदेश 2,20,000 से अधिक बच्चे वांछित हैं, उनके लिए सरकार ने एक नया ऑब्जेक्शन लिया है कि अब पालनहारा लोगों को इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ तो सरकार ने केस के माध्यम से मैं आपको बताया, आप इस तरह से आप देख सकते हो। साथियों, और सरकार ने नया अपडेट ये दिया है कि अब पालनहारा लाभार्थियों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पेमेंट आपका समय पर किया जाएगा। दोस्तों, पेंशन के बाद सबसे अधिक बजट पालनहारा योजना का है। पेंशन के बाद सबसे अधिक बजट पालनहारा योजना का है। हमने राशि 15% की बढ़ोतरी की थी। उसके बाद थोड़ी बजट की समस्या रही है। पालनहारा में मार्च तक सभी पेंडेंसी क्लियर कर दी जाएंगी। सरकार ने कहा है कि जितनी भी आपका पालनहारा की पेमेंट रुका हुआ है वो राजस्थान सरकार की विभाग की तरफ से नया अपडेट ये है कि जितना भी आपका पालनहारा रुका हुआ है वो फरवरी में जितनी भी बाकी पालनहार बचा है वो है फरवरी में आपके खाते में देखने को मिलेगा। और आपको लास्ट मार्च 2025 में सभी पेंशन पालनहार की सभी जितनी भी पेंडिंग पूरी ख़त्म कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ साथियों, आपको एक अच्छी और खुशखबरी की बात है कि मार्च अप्रैल में पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। कितनी की जाएगी दोस्तों? प्रेजेंट में आपको 1150 रुपये मिल रहे हैं, इसको बढ़ाकर 1350 रुपये कर दी जाएगी। और जिन व्यक्तियों की 1500 पेंशन मिल रही तो उनकी 1750 पेंशन कर दी जाएगी। साथियों, ये सरकार का अच्छा बेनिफिट है पेंशन धारकों के लिए। और सभी पालनहाराओं की समय से अब फरवरी में
डाल दी जाएगी। जो बाकी आपका पालन नारा बचा है वो और आगे जितनी पेंडिंग पड़ी हुई है सारी समस्या खत्म कर दी जाएगी मार्च में, लास्ट मार्च में। साथियों, अगर कोई नई अपडेट आती है नई योजनाओं के बारे में तो मैं आपको समय से एक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों,